अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज की वीडियो में भी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ मज़े के ऐसे जुगाड़ जो आपकी लाइफ को मज़ीद आसान बनाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम हैक नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो हैक नंबर 1 जो है वो है टूथब्रश के हवाले से। तो जब भी कभी हम ट्रैवल के लिए कहीं जा रहे होते हैं तो ब्रशेस को रखना बैग में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इस तरह जब आप शॉपर में रखते हैं तो जो ब्रश है वो एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं जो कि अनहाइजीन है। तो इस तरह के जो ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक वाले वो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मैं यही ग्लव यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो देखें मैं किस तरह से ये तमाम ब्रश इसमें अरेंज करूँगी। तो आप इस तरह से इसको खोलें और एक एक ब्रश जो इसकी फिंगर की जो लाइन बनी है उसमें हम एक एक ब्रश को इस तरह से अरेंज कर देंगे। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से जो है आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और सारे ब्रश आप एक साथ अरेंज भी कर पाएंगे और ये जो ब्रश हैं वो एक दूसरे से अलग भी रहेंगे और इजीली जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकालें और यूज़ करें और वापस इसी तरह इसको आप अरेंज कर लें। तो ये आपको ले जाने में भी काफ़ी आसानी है, रखने में भी काफ़ी आसानी है और हाइजीन के हवाले से भी बहुत ही परफेक्ट है। तो है ना कमाल का हैक। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की जानिब। सेकंड टिप क्या है वो भी देख लेते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो नेक्स्ट हैक है वो है माचिस को लेकर, माचिस की डिबिया को लेकर। तो जब भी घर में हम चूल्हा जलाते हैं और माचिस यूज़ करते हैं तो जो तीली यूज़ करते हैं वो हम जलाकर इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आपके किचन में काफ़ी मैस हो जाता है और दिखने में भी गंदा लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ कमाल का हैक। तो माचिस की डिबिया ले लेते हैं और एक डिब्बी जो है यहाँ पर मैंने खाली ले लिया है। जो डिब्बी खाली हो जाती है उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी स्कॉच टेप और उसकी मदद से मैं इस दोनों डिबिया को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ स्कॉच टेप को मैं ले लूँगी और उसको आप इस तरह से दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे और अटैच करके फिर आप उसको डिबिया की बीच में उसको हम अटैच करेंगे, जिसकी मदद से ये जो दोनों माचिस की डिबिया है वो आपस में अटैच हो जाएंगी। तो आप भी इसी तरह से इसको किसी भी टेप की मदद से दोनों डब्बों को आपस में जोड़ लें। ये देखें इस तरह से मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूँगी और इस हैक से आप यकीन माने बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। जो भी कचरा होता है किचन में माचिस की तीली की वजह से वो आप एक डब्बे में जब आप जला लेंगी फिर आप उसको उसी तरह दूसरे डब्बे में आप उसको डाल लेंगी तो आपको काफ़ी आसानी होगी और मैस भी नहीं होगा। तो ये देखें मैंने इस तरह से इस दोनों डब्बे को आपस में जोड़ लिया है। ये देखें, ये मैं उठाऊंगी और इसके साथ इसको अटैच कर लूँगी। तो अब ये दोनों डब्बी आपस में जुड़ गई है। तो अब जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी और जो रफ़ तीली होगी वो मैं दूसरे डब्बी में डाल लूँगी। तो है ना कमाल का हैक। तो चलें अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड हैक की जानिब। तो जब भी सैलड कटिंग की बारी आती है तो उसको खूबसूरती से काटना एक टास्क हो जाता है जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मैं इस एक फोक की मदद से खीरे पर मार्क बनाऊंगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से मैंने मार्क बना लिया है। अब आप इसको जिस तरह से सैलड कट करती हैं आप उसी तरह से इसको इजीली कट करें। तो साइडों पर आप देखेंगे इसकी वजह से कित कदर खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो मार्क जो है वो इस पर आ गया है। और बहुत ही आसानी से सिर्फ एक फॉक की मदद से आप ये सैलड कट कर सकती हैं। इसी तरह से आप इसको मूली कट में भी यूज़ कर सकती हैं, गाजर भी आप इस तरह से काट सकती हैं और ख़ूबसूरत सैलड आप आसानी से कट करके तैयार कर सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 4 हैक की जानिब।
तो अक्सर ऐसा होता है कि रात की जो रोटियां होती हैं वो बची हुई रह जाती हैं, और इस महंगाई के दौर में रोटियों को हम ज़ाया तो नहीं कर सकते हैं। उसको ज़ाहिर सी बात है आप सुबह के वक्त आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ठंड होने की वजह से रोटियां जो हैं वो काफ़ी अकड़ सी जाती हैं और फिर उनको गर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक कमाल का हैक शेयर करूँगी, जिसकी मदद से आप रोटी को ईज़िली गर्म भी कर सकेंगी और आपको लगेगा कि बिल्कुल ये फ्रेश रोटी है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए ले लिया है फॉइल पेपर, तो उसको मैंने कट कर लिया है और अब मैं रोटी को 4 तय करके इस फॉइल के बीच में रख लूँगी, और फॉइल को भी मैं चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी इस तरह से। तो जब भी रोटी बच जाए आप उसको ज़ाया हरगिज़ ना करें, आप उसको दोबारा यूज़ कर सकती हैं। और मैं भी यहाँ पर इसको गरम करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल पहले की तरह सॉफ़्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस्त्री को गरम कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस इसे आप 1 से 2 नंबर पर आप इसको गरम कर लें ताकि हल्की हीट हो जाए, और बस इसके ऊपर हम इस तरह से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आप इसको इस तरह से प्रेस करें, और इसी तरह फिर आप साइड को चेंज कर लेंगी। तो यहाँ पर मैं साइड को चेंज कर रही हूँ, और इस तरफ से भी मैं इसे इसी तरह से हल्के हल्के इसको प्रेस करेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको हल्के हल्के प्रेस करेंगे। तो इस तरह के हैक्स आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बचाएंगे। तो अब हम रोटी को फॉइल के अंदर इसी तरह से 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद आप इसको खोल लेंगी। तो